राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सुंदर नाम का एक दरबारी था। एक बार सुंदर दरबारी तेनालीरामन के कुछ शब्दों द्वारा पूरे दरबार में अपमानित हो चुका था, इसलिए वह तेनालीरामन से बदला लेना चाहता था। इस दरबार में जो राजपुरोहित थे वह भी तेनालीरामन से जलते थे। जब सुंदर को इस बात का पता चला तो उसने राजपुरोहित से अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया और वह शाम को रोज़ उनके घर आकर उन्हें तेनालीराम के अगेंस्ट भड़काने लगे और तेनालीरामन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। जब यह रोज़ का सिलसिला बन गया तो राजपुरोहित ने सुंदर दरबारी से कहा कि राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन का बहुत ही सम्मान करते हैं और उसका विश्वास करते हैं, इसलिए हम तेनालीरामन के अगेंस्ट कुछ भी कदम नहीं उठा सकते। तब उस राज दरबारी ने कहा, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम के बारे में भड़काऊंगा, लेकिन जो भी बात होगी आप बस चुप रहिएगा। यदि आप चुप रहेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। राजपुरोहित ने सुंदर दरबारी को आश्वासन दिया कि वह दरबार में कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस तरह से सुंदर दरबारी पुरोहित जी को सब समझाकर राजा के पास गए। राजा तब अकेले बैठे थे। तब सुंदर दरबारी ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि आजकल तेनालीरामन आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो बहुत चालाक और धूर्त हैं, आपको उनसे बचकर रहना चाहिए। जब राजा कृष्णदेव राय ने सुंदर दरबारी के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्होंने उसे उसी वक्त झाड़ दिया और बोला, तुम यहाँ से चले जाओ और यदि तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम दरबार में सबके सामने कहो। इस तरह से मुझे व्यक्तिगत रूप में आकर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सुंदर दरबारी वहाँ से चुपचाप चले गए और उन्हें लगा कि उनकी दाल तो नहीं गली। राजा कृष्णदेव राय ने बेशक उन्हें झाड़ दिया था, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी और उन्होंने अगले दिन आकर दरबार में तेनालीरामन को पूछा कि मैंने सुना है कि तुम आजकल मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हो और तुम्हारे बारे में मैंने और भी बहुत कुछ गलत सुना है, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहोगे? तब तेनालीरामन ने कहा, महाराज, इस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। राजा कृष्णदेव राय यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, जब तक तुम इस बात का जवाब नहीं दे सकते तुम्हें इस दरबार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर तेनालीरामन ने कहा, जो आज्ञा महाराज, और वहाँ से वह चुपचाप चल पड़े। यह देखकर पुरोहित और सुंदर दरबारी बड़े खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि हमारी योजना कामयाब हुई। वहाँ से जाने के बाद उसी रात तेनाली राजा कृष्णदेव राय को लेकर राजपुरोहित के घर पहुँचे और एक खिड़की के पीछे खड़े हो गए। तब तेनाली ने राजा से कहा कि अब आप सुंदर और राजपुरोहित की बातें चुपचाप सुनिए। तब दोनों ने खिड़की के पीछे खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनी, जिसमें सुंदर राजपुरोहित से कह रहे थे कि देखिए राजपुरोहित जी, मैंने तेनाली का पत्ता कैसे साफ किया, अब कुछ ही दिनों में उसको राज्य से निकलवा भी दूंगा और हमारे राजा भी कितने भोले भाले हैं, उन्होंने सारी बातों पर विश्वास कर लिया। राजपुरोहित ये सब बातें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। यह सब सुनने के बाद तेनालीरामन और राजा कृष्णदेव राय महल की तरफ वापस लौट पड़े। तब तेनाली ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, अब तो आपको सारी बातों का जवाब मिल गया। तब राजा ने कहा, हाँ तेनालीरामन, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों की दोस्ती में ऐसी दरार डालो कि वह कभी भी आपस में इस तरह का षड्यंत्र ना रच पाएं।
तेनालीरामन ने राजा कृष्णदेव राय को ये आश्वासन दिया कि यह मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। इसके बाद तेनालीरामन ने अपने घर में एक भोज रखा जिसमें उन्होंने सुंदर और राजपुरोहित को आमंत्रित किया। जब वह दोनों उनके यहाँ भोजन करने के लिए बैठे तब तेनाली ने एक नाटक करते हुए ऐसे प्रतीत किया जैसे वह सुंदर से कुछ गोपनीय बात कर रहे हों और सुंदर भी कुछ समझ नहीं पाया। जब राजपुरोहित ने उन दोनों को इस तरह से देखा तो उनको लगा कि सुंदर अब तेनाली के साथ उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। तब राजपुरोहित उठकर सुंदर के पास आए और उन्होंने सुंदर से पूछा कि तेनाली तुमसे क्या बात कर रहे थे। तब सुंदर ने कहा, नहीं राजपुरोहित जी, वह सिर्फ एक नाटक था, वह कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन यह सुनकर राजपुरोहित के मन में एक तरह का शक पैदा हो गया और उन्होंने सुंदर का विश्वास नहीं किया और वह उनसे कुछ बात करके वहाँ से उठकर चले गए। इस तरह से तेनाली ने उन दोनों के मन में एक शंका पैदा कर दी जिससे कि राजपुरोहित को लगा अब सुंदर तेनाली के साथ मिलकर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है और राजपुरोहित वहाँ से उठकर चले गए। इस तरह से तेनालीराम ने उन दोनों के मन में एक शंका का बीज बो दिया और उनकी दोस्ती को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और आकर उन्होंने यह सारी बात राजा कृष्णदेव राय को बताई। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हो। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।